वर्तमान में राजस्थान के हर एक कोने से हजारों की संख्या में फार्मासिस्ट आए हुए हैं। वो अपनी प्रोविजनल सूची, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए आए हुए हैं। पिछले 5 साल में एक भी राजस्थान सरकार द्वारा एक भी पैरामेडिकल भर्ती नहीं हुई है। सिर्फ एक चिकित्सकों की भर्ती हुई है, इसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है। अब सबकी प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। सिर्फ फार्मासिस्ट एक कैडर बचा है जिसकी प्रोविजनल सूची जारी होनी बाकी है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। जिस प्रकार से भर्ती 11 साल से लटक रही है, अगर 2 दिन में प्रोविजनल सूची जारी नहीं होती है तो हमारी ये भर्ती अगले 5 सालों के लिए फिर वापस से लटक जाएगी। इस चिंता में, इस व्यथा में राजस्थान के हर एक कोने से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फार्मासिस्ट यहाँ आ चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक मांग कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कि कैसे भी करके हमारी प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। राजस्थान सरकार की अगर मन में मंशा होती तो वो पिछले 5 साल में एक भी भर्ती करती। कोरोना में भी इन्होंने इतना क्रूशियल पीरियड देखा, फिर भी चिकित्सा विभाग को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने। सिर्फ 5 साल में एक चिकित्सकों की एक भर्ती हुई है, इसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है नियमित। मैं बता देता हूँ, कोई नियमित भर्ती नहीं हुई है। ये सिर्फ लटकाने का प्रयास करते हैं। अगर प्रोविजनल सूची तक हमको लाया है, अगर ये इनकी मंशा होती तो ये आज हमें ज्वाइन करते, और अगर हमें ज्वाइनिंग मिलती तो निश्चित बात है इन 20,000 भर्तियों का क्रेडिट भी सरकार को मिलता। वरना हर एक व्यक्ति आज जनता में, हर एक परिवार, हर एक सभी ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ भर्तियां करती है और लटकाती है, और आपको भी इसी तरीके से लटका के चली जाएगी। इस सरकार ने भर्तियों के मामले में कोई विशेष कार्य नहीं किया। बयान अच्छा है, बयान के हिसाब से बहुत अच्छा बयान है। बाकी ग्राउंड लेवल पे मेरे हिसाब से इसका कोई भी औचित्य नहीं है। राजस्थान के अंदर हम बता रहे हैं 20,000 पैरामेडिकल भर्ती चिकित्सा विभाग में सबसे बड़ी भर्ती होनी थी, लेकिन एक भी भर्ती को इन्होंने पूरा करने का प्रयास नहीं किया। अगर इनकी मंशा होती तो हम आज सब लोग ज्वाइन कर चुके होते और इसी सरकार का गुणगान कर रहे होते और हमारे परिवार गुणगान कर रहे होते। लेकिन आज इन्होंने इस स्थिति में हमें लाकर खड़ा कर दिया कि हम सभी इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी प्रोविजनल सूची जारी हो जाए और भर्ती हमारी डूबने से बच जाए। हम ज्वाइन तो नहीं कर पाएंगे, ये तो हमें एश्योर्ड है। सर, हमारी भर्ती नहीं, इस वास्ते भी बाकी 8 कैडरों की भर्ती है। उन सभी में अभी 7 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और हमारी भर्ती का तो अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है। युवा सारे बेरोजगार अभी भी बाहर घूम रहे सड़क पे, तो कैसे किया जाएगा सरकार पे विश्वास? इस सरकार को विश्वास के लिए कुछ तो धरातल पे दिखाना होगा ना। कई भर्तियाँ पूरी है, हमारे विभाग ही नहीं, अन्य विभागों में भी भर्तियाँ अभी सभी पेंडिंग चल रही है। क्या नाम है आपका? अमित व्यास। सरकार का रुख निश्चित रूप से शोषण करने का है, युवाओं का शोषण करने का है। केवल मात्र यूटीबी पर और अस्थायी रूप से भर्तियां करती है और उनका शोषण करती है। 8-8 हज़ार रुपये में युवाओं को नौकरी देती है, लालच देती है कि आपको परमानेंट किया जाएगा, और जब चुनावी समय आता है उस समय कुछ विज्ञप्ति निकाल कर कैडर की विज्ञप्ति निकालते हैं और उनकी भर्तियाँ पूरी न करके उनको वापस उसी 8,000 रुपये की नौकरी करने के लिए विवश करती है। संविदा पर अभी तक किसी प्रकार की भर्ती को परमानेंट नहीं किया गया है। सिर्फ एक रूल बना दिया गया है जिसके अंदर कि उनको निकाला नहीं जाएगा। और सरकार का रवैया पूरी तरह से दोहरा ही है। 2011 में फार्मासिस्ट की भर्ती निकली थी, उसके बाद आज 2023 आ गया है। 11 साल हो गए। 11 साल में मुश्किल से 2 भर्तियां निकली हैं, और वो दोनों भर्तियां भी जैसे तैसे ही करके पूरी हुई है। उसके बाद 2018 में भर्ती निकली फार्मासिस्ट की। 2018 की भर्ती को खींच करके 2023 तक ले आए, और सरकार के पास में जब भी जाते हैं आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है कभी भी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अभी भी ये चल रहा है कि प्रोविजनल लिस्ट में 8 कैडरों की भर्तियां सरकार ने एक साथ निकाली थी, लेकिन 8 में से केवल 7 कैडर की भर्तियों की उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी करने की कगार पे है। 3-4 की जारी की है और 3-4 की अभी जारी करना बाकी है, और फार्मासिस्ट भर्ती का कोई काम इन्होंने अभी तक हाथ में नहीं लिया है सर। और पिछले 10 सालों से हमने कोरोना जैसे विकराल रूप जिसने ले लिया था उसमें भी हमने सरकार को सेवाएं दी है, लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार ने हमारी अनदेखी करी है और किसी प्रकार से हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया। सब सरकार की खामी है। सिस्टम देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो इन्होंने चलाई थी वो एक सिस्टम का ही हिस्सा थी, और जो निःशुल्क दवा योजना है सर वो इतनी बढ़िया योजना है कि गरीबों के पास में अभी एशिया में वो नंबर 1 पे चल रही है योजना। और इतनी बढ़िया योजना होने के बावजूद भी, और ये खुद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनकी खुद की ये योजना है, और इतनी बढ़िया योजना होने के बावजूद भी उस योजना में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है जिसके अनुसार केवल फार्मासिस्ट ही दवा वितरण का कार्य कर सकता है। लेकिन इतनी बढ़िया योजना में फार्मासिस्ट की अनदेखी करते हुए अभी ये जो फार्मासिस्ट की 3,067 पदों पे जो भर्ती निकाली है उसमें से प्रोविजनल लिस्ट सरकार जारी नहीं कर रही है, तो उस योजना को आगे चलाएगी कैसे? जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से फार्मासिस्ट होना जरूरी है और सरकार फार्मासिस्ट की भर्ती ही नहीं कर रही है, तो फिर उसको चलाएगी कैसे आगे?
इसका मतलब या तो वो किसी और से बंटवाएगी दवाई, वो खुद ही उसके सरकार के नियमों की अवहेलना करेगी। तो ऐसा सरकार में नहीं चलना चाहिए। इनको पूरी तरीके से, सारे फार्मासिस्ट परेशान हैं। हम लोग 550 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आए हैं और हमारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन गुस्से के साथ में हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप फार्मासिस्ट भर्ती कैसे भी करके प्रोविजनल लिस्ट आज ही के दिन में जारी करो।